हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना गोयल, एक कैंसर सर्वाइवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगी रेडिएशन के बारे में। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद रेडिएशन एक अहम हिस्सा होता है और मोस्टली ट्रीटमेंट में दिया ही जाता है, लेकिन जैसी कंडीशन होती है कुछ ट्रीटमेंट में नहीं दिए जाते हैं रेडिएशन। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं बात करूं तो मुझे रेडिएशन दिए गए थे। ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली 15 रेडिएशन दिए जाते हैं और जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से रेडिएशन दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो रेडिएशन के बारे में कुछ लोगों का मिथ रहता है कि जब रेडिएशन होते हैं तो बहुत जलन होती है और स्किन ब्लैक पड़ जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जलन तो नहीं होती है और दर्द भी नहीं होता है। जब रेडिएशन होती है तब पता भी नहीं चलता है, लेकिन हाँ वो एरिया ब्लैक हो जाता है और वो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो रेडिएशन के टाइम पे हमें लेनी होती है। वो है कि डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि जिस साइड का मतलब जिस एरिया का रेडिएशन हमारा हो रहा है उस एरिया में हमें कोई भी तेल, साबुन, शैम्पू कुछ भी नहीं लगाना है। उस जगह पे हम लोग को जैसे कभी कभी खुजली भी होती है, तो मैंने भी एक आध बार जैसे बिल्कुल कपड़े से ही हल्का सा ऐसे किया था तो वहीं पे स्किन बिल्कुल निकल गई थी। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बहुत ही सॉफ्टली उस जगह को रखना है, बिल्कुल सूती कपड़ा पहनना है हल्का। उस टाइम पे कोई भी हमें मतलब अंदर का वस्त्र भी हम पहनने से बचें। ब्रा वगैरह भी बिल्कुल लूज कपड़ा या तो लूज सूट या गाउन वगैरह आप उस टाइम पे बिल्कुल डालना चाहिए। और जैसे स्किन ब्लैक तो हो जाती है लेकिन वो टेम्परेरी होती है, बाद में धीरे धीरे सही हो जाती है। और जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सारे टेम्परेरी होते हैं, लेकिन जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी पर रहते हैं। काफ़ी खतरनाक रेडिएशन होता है, इसीलिए इसके लिए मोल्ड बनवाया जाता है। जिस एरिया में होता है उसके लिए मोल्ड बनवाया जाता है। पहले सीटी स्कैन होता है, उससे पता चलता है कि कौन कौन से एरिया में हम लोगों को रेडिएशन करना है। तो उसी हिसाब से एक मोल्ड बनवाते हैं जो बिल्कुल उसी एरिया का नाप का बनता है, जिससे रेडिएशन एग्जैक्ट उसी एरिया पे जाएं जहाँ पे हमारी बीमारी है। इधर उधर रेडिएशन ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं, इसलिए मोल्ड बनवाया जाता है। और जब रेडिएशन होता है तो जो लोग रेडिएशन करते हैं वो भी हमको लेटा के मशीन पे और बाहर से ही सारा ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होता है रेडिएशन। उसके बाद जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रेडिएशन में जैसे खा नहीं पाते हैं, गला चौक हो जाता है। तो ये चीज़ इस बात पे निर्भर करती है कि हमारे किस एरिया का रेडिएशन हो रहा है। जैसे अगर गले के हिस्से का रेडिएशन होता है, किसी को गले का कैंसर है या मुंह का कैंसर है किसी को, या जैसे ब्रेस्ट कैंसर ही है और वो यहाँ पे गले की यहाँ पे लिम्फ नोड तक भी है, तो फिर जो मोल्ड बनता है हमारा यहाँ तक बनता है और रेडिएशन भी हमको गले तक दी जाती है। तो फिर उस कंडीशन में हमारा खाना पीना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम सॉलिड नहीं खा पाते हैं, लिक्विड लेना होता है। ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आती हैं। लेकिन मैं अपने केस में बताऊं, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे मुझे लिम्फ नोड इधर पॉजिटिव थी, 2-3 लिम्फ नोड पॉजिटिव थी, तो रेडिएशन सिर्फ इसी एरिया में दिए गए थे, गले तक नहीं दिया गया था। तो मुझे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ बिल्कुल, जो नॉर्मल मैं खाती पीती थी वो मैं खाती पीती थी, सॉलिड जैसा खाती थी, और भूख वगैरह भी मुझे सही लगती थी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी। हाँ थोड़ा सा दर्द इस एरिया में होता था, खिंचाव होता था और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, ब्लैक हो गई थी स्किन। तो जो धीरे धीरे मतलब स्किन तो नॉर्मल हो गई, लेकिन और जो स्किन भी जो सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। मैं कुछ भी उस पर लगाती नहीं थी, कोई भी धोती नहीं थी, बस नॉर्मल पानी डाल दिया और बिल्कुल लूज गाउन पहनती थी। रेडिएशन हुआ था उसके बाद भी। वैसे भी ब्रेस्ट कैंसर में जब से मतलब मेरी सर्जरी हुई है, मैं लूज ही पहनती हूँ कपड़े, और ज़्यादा टाइट पहनना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लिम्फ नोड निकल जाती हैं तो स्वेलिंग का खतरा रहता है। तो ये सारे रेडिएशन के जो चीज़ें हैं, और वैसे कुछ सपोर्टिंग ड्रग भी डॉक्टर देते हैं। एक तो मल्टीविटामिन दिया था मुझे
और रेडिएशन के बाद हाल ही जैसे अगर मेरा हार्मोन पॉजिटिव कैंसर था तो रेडिएशन के बाद ही मतलब हार्मोन की टैबलेट भी मेरी चालू हो गई थी। ये सारी चीज़ें हैं रेडिएशन के बारे में, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस रेडिएशन में जो प्रॉब्लम आती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपका रेडिएशन कौन से हिस्से का हो रहा है। अगर गले का आपका रेडिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको खाने में प्रॉब्लम आएगी, आपको लिक्विड पे ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन तक जूस पी सकते हैं आप, नारियल पानी ले सकते हैं, और वैसे भी अगर आप सॉलिड खा पा रहे हैं तब भी आप, क्योंकि रेडिएशन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात को मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आती थी, तो जैसे नींद नहीं भी आए, कीमो के टाइम पे भी डॉक्टर ने मुझे नींद नहीं आने की दवाई दी थी, तो उसको आप जितना हो सके अवॉइड करें। आप उसके लिए प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, तो उससे माइंड शांत होता है और नींद आ जाती है। और मैं क्या करती थी, जैसे जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं एक इलायची, 1 या 2 जितनी भी, एक इलायची मुंह में रख के आप आंखें बंद कर लीजिए और राम राम कह के आप मतलब जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है उसका आप ध्यान कीजिए और उसको धीरे धीरे चूसते रहिए। इलायची को अगर एक से काम नहीं चलता है तो दूसरी लीजिए और 1-2 में मोस्टली नींद आ जाती है। आप देखेंगे ये बिल्कुल जादू कैसा असर करती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नींद की गोली ही खा ली है। लेकिन नींद की गोली अगर हम खाएंगे तो उसकी हमको आदत पड़ सकती है और वो हार्मफुल भी होती है। अगर इलायची आप खाएंगे तो उससे आपको नींद भी आएगी, आपका दिमाग भी शांत रहेगा और वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। तो जहाँ तक है आप नींद की गोली को अवॉइड करना। अभी मेरे ध्यान में इतनी सारी चीज़ें ही हैं रेडिएशन के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रेडिएशन के बारे में तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बताऊं। अगर मुझे जानकारी नहीं भी होगी तो मैं इधर से उधर से कहीं से भी जानकारी लेके आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो मैं भी एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझती हूँ। तो मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जानकारी मिले। जो प्रॉब्लम मुझे आई थी, क्योंकि मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और एक कमेंट तो ज़रूर करके जाइए कि हाँ दीदी, हमें आपकी वीडियो से हेल्प मिलती है, आपका वीडियो अच्छा लगता है। या अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी पसंद आती है तो भी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर मुझसे कोई कमी होगी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर अच्छा आपको वीडियो लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तो फिलहाल रेडिएशन के बारे में तो मेरे पास अभी जो इतनी ही नॉलेज थी जो मेरे ऊपर बीता, जो मैंने झेला था। और बाकी आप लोगों को कोई नॉलेज चाहिए तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो मिलते हैं कैंसर से रिलेटेड एक नए वीडियो में। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। मैं अगर मुझे जानकारी भी नहीं भी होगी तब भी मैं जानकारी लेके और आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तब तक के तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपना।